विधायक डॉक्टर नीरा यादव के आवास में हमले में नियुक्त हवलदार घायल, एक गिरफ्तार। अज्ञात हमलावरों ने पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार से कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव के कोडरमा आवास पर तैनात हवलदार पर जानलेवा हमला किया है। हवलदार के साथ हाथापाई, वर्दी फाड़ी एवं राइफल छीनने का नाकाम कोशिश किया गया। 3 युवक पैदल आवास तरफ आते देखे गए थे, जिसमें एक युवक ने कुछ घर तरफ इशारा करते हुए देखा एवं दूसरे ने ऐसा करतूत किया। सारा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस बाबत विधायक ने बताया कि पूर्व में भी कई बार ऐसे हमले का प्रयास किया गया है। कोडरमा आरके 24 न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, सुबह सुबह आज 3 लोग पैदल चलते हुए हमारे आवास के पास से गुजर रहे थे। उसमें से 2 लोगों ने इशारा किया एक व्यक्ति को, और तीसरा व्यक्ति आता है और जो हमारा मेन गेट है उसको जोर जोर से पीटता है। तो गेट पीटने की आवाज़ सुन करके जो हमारे यहाँ पर जो संतरी है, हवलदार साहब हैं, वो खिड़की से देखे और पूछे क्या बात है। तो वो गाली गलौज करने लगा। ये दूसरे दरवाजे से फिर जा कर के पूछे कि क्या बात है, क्यों आप पीट रहे इतना दरवाज़ा को। तो वो सीधे गला पकड़ लेता है और गाली गलौज करते हुए इन पर मारपीट करने के लिए उतारू होता है। और मारपीट करने के लिए उतारू ही नहीं होता है, इनका वर्दी भी फाड़ देता है, गंजी फाड़ देता है। इनके पास जो सरकारी राइफल है उसको छीनने की कोशिश करता है और ये आता है। और बाकी जो उनके साथ 2 लोग हैं वो जैसे मारपीट की घटना होती है वो भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आखिर क्या बात है जो सुबह सुबह 3 लोग आते हैं, एक अंदर आता है, हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ मारपीट करके और फिर 2 आगे बढ़ जाते हैं। ये आज पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी आप देखे होंगे कि अंदर कोशिश करता है एक व्यक्ति अंदर आने के लिए, जो कि तलवार के जैसे वो भुजाली कह सकते हैं, जो मतलब हमें लगता है कि झारखंड में पता नहीं, हम तो नहीं देखे, वो कन्नड़ फिल्मों में देखते हैं वो चीज़ रहता है, वो इस तरह से फरसा टाइप का रहता है, नंगा उसको लेकर के आता है अंदर और वो भी बड़ा गाली गलौज करता है। एक वो घटना। दूसरी घटना, बाहर में एक बम का धमाका होता है। आज तीसरी घटना है कि हवलदार का वर्दी फाड़ के उसकी राइफल को छीनने की कोशिश की जाती है और दूसरे सिपाही जब जाते हैं तो उनसे भी मारपीट की जाती है। आप वीडियो में भी देखेंगे कि उसके पीछे से ऐसे पकड़ के घसीट के खींच रहा है। तो इस प्रकार की लगातार घटनाएं घट रही है। और हम 2 घटना आपको बता दें, इसी 1 साल के बीच के ही। एक बिल्कुल दिव्यांग जो कि चल नहीं सकता है और उसे टोटो में लाद करके ला करके और 2 व्यक्ति यहाँ हमारे गेट के पास उतार के और फिर भाग जाते हैं। एक और बिल्कुल वृद्ध जो मरणासन की स्थिति में थे, उनको ला करके वही गेट के पास में लेटा दिया जाता है। जब हमारे लोग देखते हैं तो कोई सामने नज़र नहीं आता है। तो ये कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। और जैसे ही अगर हमारे हवलदार साहब या हमारे सुरक्षा कर्मी कुछ भी आवेदन थाना लेके जाते हैं, देखिए अभी हमारे आवेदन इन्होंने हवलदार साहब ने आवेदन लिख करके और ये थाना गए देने के लिए। थाना प्रभारी को जब फ़ोन किया गया, यहाँ से आप देख रहे हैं, हमको लगता है 500-700 मीटर की दूरी है मात्र यहाँ से कोडरमा थाना। यहाँ के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी जो है द्वारका राम जी हैं। फ़ोन किया गया, परंतु 45 मिनट के बाद एक सिपाही या किसी के साथ में बाइक से एक व्यक्ति आते हैं यहाँ पर। और अभी जब हमारे हवलदार साहब गए थाना में देने के लिए आवेदन, तो उनको ये कह के लौटा दिया जाता है कि हम जो बोल रहे हैं वैसा वर्ड लिखो, ये आवेदन हम नहीं स्वीकार करेंगे। एक विधायक यहाँ, हम पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, जब हमारे यहाँ इस प्रकार की घटना घटती है, हमारे हवलदार को ये आवेदन वापस कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि आम जनों के साथ क्या होती होगी। और पिछले बार भी हमने ये आग्रह किया था कि वो आखिर हथियार उस व्यक्ति के पास कहाँ से आया, इसका खुलासा होना चाहिए, परंतु उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो जब तक घटना घटती नहीं है, हर तरफ से लोग पैरवी करने लगते हैं कि मैडम वो तो मेंटली बीमार है, उसका सर्टिफिकेट लेके लोग पहुंच जाते हैं कि ये पागल है। तो क्या सभी पागल कोडरमा में नीरा यादव के आवास में ही भेजा जाता है, या पागल है तो उसको रखा कैसे गया है इतने दिन तक, हम ये जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारे पूरे परिवार के सुरक्षा का सवाल है। सरकार इसे गहन विचार करे और जो भी उचित कार्रवाई है नियमानुसार करे। सूचना मिलने पर
एफआईआर दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है क्या और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले की तहकीकात में क्या बात पता चली सर? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जितना पता चल रहा है कि ये 3 लोग थे और ये वहाँ जाकर जो हवलदार हैं उनके साथ मारपीट किए हैं और झगड़ा झंझट किए हैं। तो इसी संबंध में एफआईआर दर्ज कर कांड अनुसंधान अंतर्गत है और इनकी अरेस्टिंग 3 की गई है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राइफल छीनने की बात आ रही है, इस तरह की बातें प्रकाश में आई हैं तो उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ के रहने वाले हैं तीनों? ये तीनों इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हवलदार अवध किशोर दांगी। अच्छा, क्या मामला है? मामला हम ड्यूटी में हैं। कहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं? नीरज यादव विधायक के यहाँ, ठीक है। डॉक्टर नीरज यादव यहाँ पर आवास गार्ड में। तो हम ड्यूटी में खिड़की के पास खड़े हैं। आज ये आया तो इतना ज़ोर से शटर को लगा हुआ शटर को इतना बजाना स्टार्ट किया कि नीचे से ऊपर तक सुनाई पड़ रहा है। तो आवाज़ हम दिए क्या बात है, तो करा कि खोल रे माधर चोर, है ना, खोल रे माधर चोर, गेट खोल। उसके बाद हम इधर से गए घूम करके। उसके बाद घूमने के बाद जाने के बाद कहे क्या बात है, ऐसे किए। उसके बाद जो हमको धर लिया कॉलर हथियार के साथ था, उसके बाद छीनने के प्रयास किए। मतलब उन लोग हथियार के साथ आया? हम नहीं, हम थे, आप हथियार के साथ ड्यूटी में थे। छीनने के प्रयास किया, आपसे हथियार छीनना चाह रहा था? हाँ। उसके बाद कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के सब पूरा ऐसे कर दिया फारूक। कितने लोग थे वो लोग?